वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अदर। आज के इस स्पेशल शो में हम माहिर, जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, जिसे हैदराबाद से आए हुए कुछ नौजवानों ने शुरू किया था। आज की इस खास बातचीत में हम उनके एक नई प्रोजेक्ट जिसका नाम है माहिर पहचान, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है माहिर के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, ज्वाइन करे हैं। वो है ब्रदर उमेर फ्रॉम स्कॉटलैंड ज्वाइन करे हैं, ब्रदर जिया नदीम जो एडिनबरा से ज्वाइन करे हैं, और जलाल रूमी साहब जो कि लंदन से ज्वाइन करे। आप सबको मेरा सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अब अस्सलाम। जी, गुफ्तगू शुरू करते हैं मेरे भाई। कि फर्स्ट मेरा सवाल रहता कि माहिर, व्हाट इज माहिर? जी जरूर। तो माहिर एक जैसा आप बताएं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 साल तकरीबन 5 साल पहले जो हैदराबाद से जो प्रोफेशनल्स आए यूके, जी उन लोगों को सब जोड़ने की कोशिश थी शुरुआत में। और प्रोफेशनल्स मतलब माहिरीन समझिए आप, अपने अपने फन में अपनी अपनी स्पेशलिटी में जो माहिर हैं, वो लोग ये सोचे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो यूके में जो नए माइग्रेंट्स आएंगे उनकी मदद करे और हैदराबाद में भी जितनी हो सके चैरिटी वर्क कर सके। तो जी, ये उस कब स्टार्ट हुआ उमेर भाई? तो तकरीबन 5 साल पहले। 5 साल पहले स्टार्ट किया अभी ये ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ओके। तो ये रजिस्टर्ड यूके चैरिटी है। जी तो ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल फी सबिलिल्लाह। जो डोनेशंस हमारे जो ट्रस्टीज हैं 5, जिसमें 3 आप देख रहे, जिया भाई, जलाल भाई, मैं, अब्दुल बासित और अशरफ। तो 5 जी ट्रस्टीज हैं। एक हमारा 10 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और फिर तकरीबन 800 मेंबर्स हैं। ओके। तो जी उसमें फिर वो मेंबर्स, फिर हम एक जनरल ग्रुप है मेंबर्स का, फिर अलग अलग सब ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स का एक है, तो नए स्टूडेंट्स को जो हेल्प करते। एक एकोमोडेशन ग्रुप है जिसमें जी सारे अवेलेबल वैकेंसीज, फ्लैट्स मुख्तलिफ जगह के वो एडवर्टाइज होते और उसमें मदद मिलती लोगों को जो यहाँ आए। एक हेल्थ केयर ग्रुप है, तकरीबन 120 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, जो सेकंड ओपिनियन की तरह अगर कोई लेना चाह रहा अपने मसलों के बारे में तो उसमें पूछ सकते। और एक अलग लेडीज ग्रुप भी है। जी जी। नदीम भाई, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ अब। ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, पहचान, माहिर पहचान बेसिकली, ये प्रोजेक्ट क्या है नदीम भाई? और व्हाट सर्विसेज यू गाइस प्रोवाइड अंडर दिस माहिर पहचान? शुक्रिया अजहर भाई। पहले जी मैं ये बता दूं कि ये पहचान जो हमने नाम रखा है वो हमारा अपना कॉइन किया हुआ नहीं है। एक्चुअली ओके। उत्तराखंड में हम लोगों को पता चला कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है जो अच्छा मुसलमानों की बहुत मदद कर रहा है। उनका उस प्रोजेक्ट का नाम पहचान था। तो हमने मालूमात किए, तो उनका काम फोकस सिर्फ ये था कि मुसलमानों की इस वक्त जो पहचान खोती जा रही है इंडिया में, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। और उससे पता चला कि हमारे मेजॉरिटी मुसलमानों में, स्पेशली जो थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर मिडिल क्लास, उनकी पहचान के जो सूरतें हैं, जैसा आईडी कार्ड है, जी। जैसे राशन कार्ड है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और आधार कार्ड है, ये लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि ओके उनकी पहचान उनके पास है नहीं। तो ये ओके। प्रोजेक्ट हमने अपनाया उनसे इजाज़त लेके, उनके गाइडेंस में, और इसको हमने माहिर पहचान का नाम दिया, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि एक एक करके, एक जैसे खतरा खतरा तालाब भरता है, इस तरह हमने ये कोशिश की कि एक एक आदमी को लेके
घर घर जाके गली गली फिर के, वो तो आगे का प्रोग्राम है, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों के थ्रू हमको मालूम हुआ कि उनका राशन कार्ड नहीं है, उनको जी अप्रोच करके हमने राशन कार्ड बनवाना शुरू किया। क्योंकि इंडिया में हालांकि सरकारी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट, लेकिन आप देखेंगे कि उसके आगे पीछे फिरने में लोग इतना थक जाते हैं कि वो थक के हाथ छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं होता। और जी जी। इसलिए तो हमने ये पहचान प्रोजेक्ट के लोगों की पहचान, स्पेशली अपने गरीब मुसलमानों की पहचान को कैसे हाँ बरकरार रखा जाए और उसकी कोशिश ये की जाए। अब हमने राशन कार्ड के ऊपर क्यों फोकस करना शुरू किया? क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम था कि अगर किसी का वाइट राशन कार्ड इंडिया में बन जाता है, हैदराबाद में बन जाता है, तो उसको जी न सिर्फ इलाज सस्ते दाम में मिलेगा, लेकिन जी आपको खुद पता शायद मालूम होगा, लेकिन हमको तो हैरत हुई मालूम करके, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी अवेलेबल होता है उन सब के लिए। तो अच्छा जहाँ जैसा हमारे दोस्त उमर ने बताया कि माहिर का प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर, तो हमने ये सोचा कि ये तो इंडिविजुअली एक लमसम किसी को दे दिया और एक बार किसी की मदद कर दी, लेकिन अगर पहचान प्रोजेक्ट के जरिए लोगों की पहचान बनाए रखें हम, तो ये जी फिर जी। उनको किसी और आगे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने हम्म, पैरों पे खड़े हो सकेंगे। तो ये राशन कार्ड का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसके साथ साथ आगे काम शुरू हुआ है स्कॉलरशिप्स का। कई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उनके पास उनकी पहचान नहीं है, उनका आईडी नहीं है, उनके पेपर सही नहीं है। तो जी हमारा जो माहिर प्रोजेक्ट है, वो लोगों को एडवाइस करें कि देखो ये स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें ये पेपर्स की ज़रूरत है, हम आपको जी गाइड करेंगे, आप जाइए अप्लाई करिए। तो अब हम लोगों ने हैदराबाद में ऑफिस शुरू किया। मैं और हमारे कोलीग अब्दुल बासित भाई और उमर ने भी ये ऑफिस देखा खुद जा करके, और वहाँ पर स्टाफ अपॉइंट किया। तो ये स्टाफ हमारा है जो खुद अपने पैरों से गली गली फिर फिर के, ऑफिसरों के पीछे जा जाके, ये फूड सप्लाईज के ऑफिस को जाके, राशन कार्ड की लाइन में ठहर के दूसरों के कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मेरा एक सवाल था, आप ऑलरेडी इसका जवाब दिए इंट्रोडक्शन। ये आप कोई आपकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है क्या हैदराबाद में, जिया भाई, जो ये नहीं नहीं, आपके काम करती है हैदराबाद वहां में पर? हमारी, नहीं नहीं, हमारी हैदराबाद में कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसा ओके। मैंने बताया कि उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट चल हाँ रहा है, तो जी उससे जी हमने थोड़ा गाइडलाइंस लिए। उसका जी। तरीक़ेकार हमने ये किया कि पहले हमने उनके प्रोजेक्ट को समझा, और जब ओके। समझ में आया तो खुद माहिर के जो मेंबरान ने हमारी फंड रेजिंग में मदद की थी, उससे जी हमने उत्तराखंड प्रोजेक्ट को भी कुछ सपोर्ट किया। उसके बाद ओके। फिर हमने उनसे गाइडेंस किया कि ये जी कैसे अप्रोच किया जाए, ऑफिसर्स को कैसे मिला जाए, हाँ क्या-क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, इस हाँ। तरह हमको गाइडेंस वहाँ से मिला। ओके। अभी अभी जैसा बताया आप कि एक ऑफिस आप एस्टैब्लिश करे बोल के हैदराबाद में, ये कहाँ पर है लोकेटेड, नदीम भाई? ये हैदराबाद में पैरामाउंट कॉलोनी में लोकेटेड है जी, अच्छा, टोली हैदराबाद में। चौकी के एरिया में जी। कौन मैनेज करते हो ऑफिस को वहां पर? हम तो यहाँ से रिमोटली मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जी। हमारे एक अरशद साहब हैं जो उसको देख रहे हैं, जो देख रहे फुल्ली हो? अपॉइंटेड बाय माहिर है। अच्छा, ओके, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका, पहचान, माहिर पहचान, उसके बेनिफिशियरीज कौन है नहीं क्या? और आप कुछ फीस चार्ज करते हैं एप्लीकेंट से वहां पर, ये कुछ हेल्प के लिए अगर आए तो मुझे आपकी?
पास? हम उनसे एक पैसा भी नहीं लेते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चैरिटी का काम है ये। बाज़ बाज़ वक्त पे जो है, अब जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारे अरशद साहब हैं, वो अपनी स्कूटर पे जा कर के एक फूड सप्लाई ऑफिस से दूसरे ई सेवा ऑफिस को जाते हैं और फॉर्म्स को जेरोक्स करवाते हैं और जी। ये उनकी फ़ोटो लेते हैं। ये सारा खर्चा जो है माहिर की तरफ से होता है। हम किसी से कोई एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं। और जो अच्छा। इसके बेनिफिशियरीज हैं वो जैसे अब तक तकरीबन 30-40 राशन कार्ड माशाल्लाह लोगों के बन चुके हैं। उसमें हाँ ये है कि किसी ने किसी के ज़रिए पता किया कि भई ये हमारे घर की नौकरानी है या फिर हमारे घर के पड़ोसी हैं जो बहुत गरीब हैं, जी। बेचारे परेशान हैं। तो खुद बाज़-बाज़ वक़्त पे अरशद साहब ने अप्रोच करके उनको गाइड किया कि भाई तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है तो हमारे पास ऑफिस में आओ, हम मदद करेंगे तुम्हारी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है नितिन भाई कि ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, इज इट लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया है, या और इज इट ओपन टू ऑल है? आपके जो ऑफिस है, एनीबडी कैन कम एंड सीक लाइक सपोर्ट बोलो या एडवाइस बोलो या हेल्प बोलो? जी, जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। ये एब्सोल्यूटली इट इज़ ओपन टू ऑल एंड ओके। ओपन टू ऑल सोसाइटीज़, ओपन टू ऑल क्रीड्स एंड रिलिजन्स। ये नहीं जी। कि सिर्फ़ हमारा मकसद सिर्फ़ मुसलमानों का ही करना है। कोशिश तो हम जी। कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर कोई और भी आएँगे तो उनकी भी हम मदद करेंगे। और करें। सिर्फ़ वो एक पर्टिकुलर टोली चौकी का एरिया नहीं, हैदराबाद के मुख्तलिफ़ एरिया से अब लोग अप्रोच होना शुरू हुए हैं। और जी। मलकपेट से कोई पार्टी आई है और इस तरह से दूर-दूर से लोग अब आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो रहे हैं और हाँ। बिल्कुल ओपन टू ऑल है। शुक्रिया। ओके, तो फिर अब ये प्रमोट कैसा करते हैं आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और पहचान माहिर पहचान जो है आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, वहां पर लोकली कैसा प्रमोट करते हैं आप वहां पर? थ्रू वर्ड ऑफ माउथ अज़र वर्ड भाई, ऑफ माउथ क्योंकि ही यूज हमारा करते हैं? आप जानते हैं कि हम उसको एडवर्टाइज़ किसी तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ कि अगर हम ओके। एडवर्टाइज़ करेंगे और कल के दिन ऑफ़िस के ऊपर 1000 लोग जमा हो जाएँगे, तो हम उसको जी। कोप नहीं कर सकेंगे। तो ओके। जी। इसमें ज़ाहिर है आप सबकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जी। आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको वो कर रहे हैं। तो अब वर्ड ऑफ माउथ, जैसे अब हाँ। माहिर के मेंबर्स हैं, माहिर के वो थ्रू वर्ड फैलता है कि एक बार जैसे अब जितने स्टोरी सक्सेसफुल स्टोरीज हुए तो हमने वो जी। माहिर के ग्रुप पे डाला कि भाई इतने ओ- लोगों की मदद हुई। तो फिर उन लोगों ने अप्रोच किया, खुद माहिर के मेंबर्स को, एक दो तीन प्रोमिनेंट मेंबर्स को जब मालूम हुआ तो हम्म। उन्होंने एड्रेस दिया कि भाई इनकी मदद कीजिए आप करके। तो इस तरह ओके। जो है हमारा काम फैल रहा है। अब वर्ड ऑफ माउथ से काम चलता समझे आप लोगों का, जी, माशाल्लाह स्प्रेड जी। होता। तो दूसरी चीज नदीम भाई कि ये जो माहिर के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या मेंबर्स है, दे आर बेस्ड इन यूके। ओके। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है इज रनिंग इन हैदराबाद। आपको तो कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आते होंगे एन कोऑर्डिनेशन में, उसमें तो ये कैसा मैनेज करते हैं आप लोग अगर कुछ चैलेंजेस हुए आए तो? इसमें हम लोगों की खुशकिस्मती है कि वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट ट्रस्टीज जो हैं अब्दुल बासित साहब, वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस हैदराबाद में भी है, उनका ऑफिस है। तो वो रेगुलरली जाते रहते हैं और जभी भी वो जाते हैं खुद जाके ऑफिस में बैठते हैं और चार्ज लेकर के वो करते हैं। जी। उसके साथ-साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोशिश के बाद ये बहुत अच्छे हमको वो हैंड मिला है अरशद साहब के। वो बहुत रिलायबल आदमी हैं, वो हमको एवरी वीक रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया है उस वीक में, ओके। कितने लोगों की मदद की और किस स्टेज पे किस-किस का एप्लीकेशन है करके। जी। तो बेस्ड ऑन अभी जो आप बोले कि अरशद साहब आपको वीकली रिपोर्ट सेंड करते बोलते, तो रिस्पांस, हाउ हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम जनरल पब्लिक?
अब जैसा मैंने बताया कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 30 के ऊपर लोगों के राशन कार्ड मिल चुके हैं। एक को जो है या 1 या 2 लोगों को स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो स्कॉलरशिप भी शुरू हो गई है स्कॉलरशिप के थ्रू। तो जी ये जो है ज़ाहिर है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। एक कोई खातून आई थी, वो बोल रहे थे कि 2 साल से वो एप्लीकेशन पड़ा हुआ था सिविल सप्लाइज़ ऑफ़िस में राशन कार्ड का। वो कोई जी ऑफ़िसर उनसे सही बात नहीं करता था। तो अब ये अरशद साहब जाके जो है उससे मिन्नत समाजत करके जो है जब उसका राशन कार्ड के बारे में पता चला, तो ये मालूम हुआ कि वो सबमिट तो कर दी थी इस सेवा में, लेकिन उसके जी बाद जो फ़ॉलो अप करना था वो उनको किसी ने बताया नहीं, वो किया नहीं। तो सिंपल सा फ़ॉलो अप था, अल्हम्दुलिल्लाह जी राशन कार्ड मिल गया। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी चीज भाई कि आपके आप लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये प्रोजेक्ट को लेते हुए, और आप लोग कैसा मेजर करेंगे सक्सेस को ये प्रोजेक्ट को लेकर? क्यों बोले तो आप बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इसके ये बैनर के अंदर पहचान माहिर पहचान गए, तो सक्सेस मेजर ऑफ सक्सेस कैसा है रहेगा आप लोगों का? देखिए, हमारा मेजर ऑफ सक्सेस तो जो है, अगर हम एक आदमी की भी अगर मदद कर सकें, जो जी अपने पैरों पे खड़ा हो सके और जी किसी से मदद लेने के बजाय स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेज में और हायर एजुकेशन में और आगे चल के जो है फॉरेन एजुकेशन में उनकी मदद हो। दूसरी जो जी है ये जो बेटियों की शादी की जो स्कीम तेलंगाना हुकूमत चला रही है, उसकी भी अब जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उसको भी लोगों को गाइड करेंगे उसके। तो अब पहले महीने में हमारा टारगेट चूंकि ऑफिस एस्टैब्लिश कर रहे थे, आदमी को अपॉइंट कर रहे थे, तो ये था कि अगर एक महीने में हम एक का भी राशन कार्ड बनाएं तो दैट विल बी हम्म आवर सक्सेस। उसके ओके बाद फिर 10 लोगों का बने। उसके बाद अब इस तरह से हमारी कोशिश और हमारा विजन तो ये है कि जी पूरे हैदराबाद में जो गुरबा मुसलमान हैं, हर एक की पहचान बन जाए, और वो पहचान थ्रू देयर राशन कार्ड, थ्रू देयर आधार कार्ड एंड जहाँ पर जो लोग पढ़ना चाहें थ्रू देयर स्कॉलरशिप स्कीम। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब मैं यहाँ जलाल भाई को ज्वाइन कर रहा था। जलाल भाई ज्यादा बढ़ते थे। जी अ, ये जो प्रोजेक्ट मैं अभी सुना जिम भाई से, इसके लिए तो बहुत सारा फंड की जरूरत पड़ती है जलाल भाई, ओके है नहीं क्या? तो आपकी मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है ये ऑफिस को रन करने? आपके पास बोले ऑफिस भी है, बोले आप लोग और एक स्टाफ हाँ, मेंबर भी है बोले, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होता मंथली आपके इस प्रोजेक्ट जैसा अभी नदीम भाई बता रहे थे भी, द इनिशियल कॉस्ट थी टू सेट इट अप, ऑफिस सेट किया, आदमी को अपॉइंट किए, तो इसमें सब में खर्चा काफ़ी होता है। जी सो हम वी आर टॉकिंग अबाउट 1 lakh rupees या 800 to 900 pounds to run this project monthly from Hyderabad. मंथली, मगर अच्छा ओके। मगर ज़रूरत ये है कि हम जहाँ से आए हैं उनकी हम मदद करें, जो मुस्तहिक लोग हैं हैदराबाद में। हैदराबाद हैज़ गिवन अस सो मच कि हमको अपने पैरों पे खड़ा किया। नाउ इट इज़ आवर टाइम टू पे बैक टू आवर सोसाइटी, जो हमने वो जो सोसाइटी हमको इस काबिल बनाई, उसकी जी उसकी मदद करें। तो that is where we are at the moment, to try to help them in जी scholarships, in getting ration cards and other things. So that is our main goal towards that. ओके जी जी जी। दूसरी चीज जलाल भाई कि आप लोग ये प्रोजेक्ट को लेके फंडिंग तो पहले से शुरू नहीं कर, ओके है नहीं क्या? अभी जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ देन आप हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ कि आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि फंड्स के ताल्लुक से। Yeah. अब जो आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा अभी जैसा बताए कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 800 पाउंड टू 1200 पाउंड समथिंग होता, अब वो जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग जो माहिर का फंड्स है, ओके, उसमें से यूटिलाइज कर रहे हैं आप लोग वो फंड, उस कॉस्ट? कुछ कुछ तो एग्जिस्टिंग फंड्स से
यूटिलाइज किए, मगर हमारा अब ये अपील जो है, अब जो इस मकसद, जो इस गुफ्तगू का ये मकसद है कि वी एक्सप्लेन टू आवर मेंबर्स कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वी जी वांट टू आस्क देम टू सपोर्ट अस, हाँ जॉइन आवर हैंड्स इन मूविंग दिस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। मतलब ओके आजकल वी कैन सी दैट वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड, और हाँ हम लोग जब अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो फिर वी कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू दैट फॉर अस। सो जी दैट इज व्हाई वी आर now appealing to our members to come forward, join hands, and move this हाँ project forward, Sanjay. ओके जी 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 मे बी ये जो सवाल है मेरा पता नहीं है, आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू गो, कि माहिर के पास कोई सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम है, और दे ओनली रिलाई ऑन द फंड्स, यू नो, द पीपल दे कंट्रीब्यूट और डोनेट? नहीं, the biggest help is through our memberships only. मेंबरशिप ओके Or Umair Bhai can probably throw a bit more light on that. But our main support is from our members, or this appeal जो हम launch कर रहे हैं वो is to our members to come forward and to uplift our society. Okay, that is the जी whole point. कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की का एम हमारा है, and we are really appealing to our members, क्योंकि हम लोग देखे कि we put in a small survey, और 800 में से सिर्फ 100 लोग जवाब दिए, तो we really want them to come forward and जी participate with us, interact with us, so we can move this project forward, समझिए। एब्सोल्युटली Yeah. या बिकॉज ये जलाल भाई, ये प्रोजेक्ट के लिए ऑनगोइंग कॉस्ट है, ओके है Yeah, ना क्या, yeah, yeah, इररिस्पेक्टिव के यूटिलाइजेशन कितना भी हो उसका, ये फिक्स्ड कॉस्ट तो रहता ही रहता है, समझा right. आपको, ओके। Yeah. सो हाउ डू यू प्लान टू जनरेट फंड्स? कुछ एग्जांपल्स है या कुछ प्लान करें आप लोग एज ए माहिर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट फंड्स? Now, the present moment, हमारी कोशिश ये है कि through this interview we want to explain and impress upon members कि हम क्या कर रहे हैं, जी so that they can understand our issues and then come forward and help us in moving this project forward. ओके जी। Yeah. आप लोग कुछ ऐसा ये सोचे क्या जलाल भाई कि कुछ इवेंट करेंगे? क्यों बोले तो यहाँ पर बहुत हैदराबादीज है यूके में, है नहीं क्या, एक इवेंट करेंगे, करके वो प्रेजेंटेशन करेंगे ये प्रोजेक्ट के ताल्लुक से, एंड देन ऑब्वियसली यू नो वी कैन थिंक ऑफ रेजिंग सम मोर फंड्स। अब मैसेजेस के थ्रू खाली आप एक मैसेज डाल दिए, नॉट मेनी पीपल विल नॉलेज और रिस्पॉन्ड। कुछ Yeah, उनको you're दिखा, right, you're कॉन्क्रीट right. कॉन्क्रीट कुछ दिखा, समझे, Yeah. यू नो, कि these are the things what we are doing and back home, then maybe more people can come forward. Actually, आप ये दो, अग्री करते हैं मेरी पॉइंट पे? नहीं, आई एग्री विद यू। जी दो तीन चीज़ें हैं, एक उसमें से एक ये है कि फॉलोइंग दिस डिस्कशन वी विल हैव अ जनरल बॉडी मीटिंग वेयर वी विल आस्क ऑल आवर मेंबर्स टू जॉइन on जी on a YouTube, on जी Zoom conference. उसके बाद the next step would be to have ask members to meet in different cities, और हमारे दूसरे चैप्टर्स भी हैं, मैनचेस्टर में एक चैप्टर है, सो वेल्स में एक चैप्टर है, सो वी जी विल go to these regional groups and we'll sure. meet, and we'll probably have to even plan a meeting of all the members, so that we जी can have a one-on-one discussion, and और उनसे फिर फंड्स रेजिंग के ताल्लुक से बात करें। बात करें, ओके ठीक है। मैं उमेर भाई को ज्वाइन करता हूँ, उमेर भाई जी। जी। तो मैं एक जी तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ से एक ऐड करना चाह रहा था कि जैसा जलाल भाई बोले, and you have also said about how we need to have a focus for people to be able to give money to a particular project, and that's what we found. मसलन हमारा जब वो उर्वा का जो स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो ऐसे ही जैसा जलाल भाई बोले, we called a general body meeting.
विसेट जी। भाई, हमारा टारगेट है 50 लड़कियों को, गर्ल्स स्कूल था, तो उसमें उनकी ईयरली फीस एक फीस इतनी है, आप एक प्लेज कर लो कि एक को सपोर्ट करेंगे। एंड इन दैट जनरल बॉडी मीटिंग अबाउट 30 पीपल केम फॉरवर्ड टू से यस वी विल, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। फिर और थोड़े ज्वाइन हुए 20 उसके बाद। वैसी फ्लड रिलीफ में भी हम एक टारगेट रखे थे, लोगों को मालूम था कि इतनी ज़रूरत है, राशन एक टोकन हम सप्लाई कर रहे थे, तो वो लोग आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लिए। कोविड के वक्त भी ऐसे हुआ कि एक कॉन्सेंट्रेटर मसलन 300 पाउंड का पड़ रहा था हमें यहाँ, तो जी। लोग या तो 2 लोग मिलके कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे थे या 3, तो वो मिला के पैसे जमा हो गए, अल्लाह का शुक्र। तो वैसी जी। है उम्मीद कि हम बताएंगे कि इतना कॉस्ट है, उसके लिए उम्मीद यही है कि लोग आगे बढ़ के फिर सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी। दूसरा सवाल है मेरा, मेरे भाई, कि ये जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, क्या वो इसके लिए बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, समझे? ओके। जी, जी। ये इंडिविजुअल ऐसा ही नहीं हो जाता कि वो द वे थिंग्स वर्क इन इंडिया इज टोटली डिफरेंट हाउ दे वर्क हियर। ओके। आप लोग कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करे क्या ये इस प्रोजेक्ट को लेके के साथ, ताकि जो अप्लीकेंट्स आते हैं आपको आपके पास, उनके जो अप्लीकेशंस रहते वो स्मूथली क्या बोलते हैं, सो उसका आउटकम पॉजिटिव में हो, और जो भी अप्लीकेशंस सबमिट होते उसका सक्सेस हो, बेसिकली एप्लीकेशन कुछ आप टाई अप करें क्या कुछ डिपार्टमेंट से? इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया में जैसा चलता ई सेवा है, और कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे हो सकता है लोकल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करते हैं। तो जी, उनके जी। साथ कुछ आप लोगों का कुछ टाई अप हुआ है, ताकि आप लोगों का काम जो है जो माहिर पहचान के थ्रू कर रहे हैं आप लोग, इजीली हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है इससे इस्तेफादा हासिल हो। श्योर। आपको उस समय आप ऐसा लग रहा है कि आपको काफी वाकफियत है जो चैलेंजेस आम सामने आते और जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती, जी। क्योंकि वी रियलाइज दैट वेरी अर्ली ऑन, जैसा मैं बता रहा था 5 साल का सफर है। वी रियलाइज दैट नथिंग विल हैपन विदाउट हैविंग गुड कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम ये किए कि जैसा हैदराबाद एसोसिएशन है लंदन में, सो माशाल्लाह इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन चुके, अब इतनी दोस्तियां बन गई कि अब जैसा मुजीब भाई हैं, शोएब जी। भाई हैं, हैदराबाद एसोसिएशन, उन लोगों के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात है। वो माहिर में भी है हमारे मेंबर्स, वो दोनों, और जो भी हेल्प हो सकती हमारी वो पहुंचाते। इनफैक्ट अभी 1-2 महीने पहले अच्छी दावत भी किए थे मुजीब और शोएब जी। इस्लाम में। तो वो है एक डेक्कन मेडिकल कॉलेज का बड़ा एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लैंड और यूरोप में, तो उसका मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो उनसे भी काफ़ी क्लोज टाई अप है। और वैसे ही डेक्कन एलुमनाई एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका है, उसके बोर्ड से भी काफ़ी गहरी ताल्लुकात है। कोविड के टाइम पे हम लोग सब एक साथ काम किए थे, एक मेडिकल हेल्पलाइन भी रन किए थे 24 आवर्स, जब जो सारे यूएस और यूके के डॉक्टर्स मिलके इंडिया के डॉक्टर्स के साथ वो उसको मैन कर रहे थे 24 आवर्स। तो वैसे काफी कॉन्टैक्ट्स एक्टिव हैं, एंड एवरीबडी विद द सेम इंटेंशन की जितनी हो सके मदद। एक आईएमआरसी करके ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, उनसे भी काफी, मंजूर गौरी साहब उसके चीफ हैं, तो जी। उनसे अच्छी दोस्ती और उनसे काफी हेल्प हुई। तो ये सब आउटसाइड इंडिया। विद इन जी। इंडिया सहायता एक है अनीस भाई, उनके साथ काफी क्लोज टाई अप है, और जो इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल्स जो रन करते वहाँ पे, तो और एक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ क्लोज टाई अप्स है उनके, या तो, और जो ई सेवा ऑफिसेज हैं, जो जी। नदीम भाई जैसा बता रहे थे कि अरशद, हमारे जो अरशद साहब हैं हैदराबाद में, गुड फाइंड फॉर अस। ही हैज close contacts with the e-seva offices
in the area and constantly increasing those connections. Schools हैं ताकि अगर किसी ये मालूम हुआ कि कोई स्टूडेंट को परेशानी हो रही फीस में, तो कई स्कूल से कनेक्टेड हैं, जैसे अजरा पब्लिक स्कूल है, मदीना पब्लिक स्कूल है, अरशद साहब की वाइफ भी एक टीचर हैं स्कूल में, उनकी तरफ से भी कनेक्शंस बन रहे। तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर प्रोजेक्ट पहचान, मगर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, रियली गुड पीपल दैट हैव चोजन टू वर्क विद अस, और उनका हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। जी जी जी। और दूसरी चीज मेरे भाई कि हैदराबाद में भी है, यहाँ पर भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, समझे, ओके, है नहीं? आप लोग कुछ कंसिडर कर रहे हैं क्या कि उनको पर्सनली अप्रोच हो के ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंट करे, और कुछ जो भी सपोर्ट उनकी तरफ से होता, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं, समझे, ओके? कुछ उनकी तरफ से कुछ हेल्प होता, सपोर्ट मिल सकता आपको, आप लोग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कि ताकि मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो सके, समझे। जी जी, ये कनेक्शंस तो वैसी, जैसा मैं बता रहा था कि 5 साल के दौरान हम एस्टैब्लिश कर चुके, और स्पेशली जो कोविड के सिलसिले में मैं जो आपको बता रहा था कि 400 कॉन्सेंट्रेटर्स तकरीबन लंदन से हैदराबाद पहुंचे, उसमें आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल होती टू कस्टम्स और रेगुलेशंस जो भी हैं उसकी, तो उसमें people like Asaduddin Owaisi, Asad Bhai helped to smooth the process, and फिर अभी जब हम गए हैदराबाद ये पहचान की तरफ से, तो कौसर भाई जो आसिफ नगर टोली चौकी एरिया के एमएलए, उनसे भी हुई मुलाकात, एंड ही वाज फुल्ली सपोर्टिव। तो या यू आर राइट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी जरूरत है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह गुड कनेक्शंस विद दोस। एब्सोल्युटली, जी जी, थैंक यू। लास्टली मैं पैनल्स पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इफ यू हैव गॉट एनीथिंग to say about this project to our viewers, please, you can say whatever you would like to say, regarding this project Pehchan to our viewers. जलाल भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? I think the most important message we want to give to our members is that we are working for the deserving people in both in Hyderabad and UK, and we want our members to join hands with us, participate with us, so that we can make our task easier and move forward as quickly as we can. That's the That's the message from the नदीम Mahir Group. भाई, Okay. आप? मैं वेरी क्विकली कहना चाहता हूँ कि हम लोग बार बार अपील करते रहते हैं मेंबर से। देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, तो कभी हमको भी शर्म आती है कि बार बार अप्रोच कर रहे हैं आप लोगों को। जी। तो हमने एक आइडिया फ्लोट किया है कि एक डायरेक्ट डेबिट शुरू कर दिया आप, कि भाई महीने में 5 पाउंड ही सही, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के रिमाइंड किए, अगर वो ऑटोमेटिकली अगर माहिर के अकाउंट में एवरी मंथ आ जाते हैं, तो वो इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा सोर्स होगा। किसी को तकलीफ नहीं ज़्यादा, किसी को ज़हमत नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये काम, जैसे आपने अब तक सुना है, कि एक अकेले का नहीं है, आपको, हमको, सबको मिलके करना है। और मैं तो ये अब ये बात मैं आप सबके सामने डालना चाह रहा हूँ इसके ज़रिए, कि जब आप इससे वाकिफ़ हो चुके हैं, तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है कि ये ज़िम्मेदारी को आप निभाएँ। वरना देखिए, अल्लाह ताला कल के दिन पूछ भी सकता है कि तुमको मालूम था कि एक ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, उसके बावजूद तुम सुन के खामोश रहे। शुक्रिया। जी, मेरे भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? या जस्ट वन लास्ट, आई मीन, ये
जलाल भाई और जिया भाई have said it so eloquently already, but मैं ये सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो पहचान और आइडेंटिटी की बात है, ये प्रोजेक्ट के सिलसिले से आइडेंटिटी जो बोल रहे नदीम भाई, that we are also hoping, एक तो है पहचान उनकी आइडेंटिटी, दूसरे उनकी डिग्निटी, जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको हम ये नहीं चाह रहे कि they need to ask an individual person, once they have this identity card and उन लोगों को मालूम हुआ कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं, विडो पेंशन्स हैं, शादी के लिए मदद, गैस सिलेंडर्स, everything, now they know that it is their right, the government owes it to its people to be able to provide. सारे election promises हैं, तो now they can get those rather than approach one individual person नदीम भाई के पास आके बोल रहे भाई हमको 500 रुपए की जरूरत है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि we are restoring not only their identity but also their dignity. जी जी जी, थैंक यू। सो मैं यही बोल सकता हूँ कि एंड में भाई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपकी माहिर जो ऑर्गेनाइजेशन है और आपका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है माहिर पहचान, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे और आप लोगों की जो एफर्ट है उसको भी एक्सेप्ट करे अल्लाह ताला। ओके, लास्टली थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शुक्रिया बेहद आपका। जी।